नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नंदू हाथी। अब ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। इसमें मुख्य रूप से बच्चों को हाथी के बारे में ही बताया गया है। हाथी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो कि इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो शुरुआत होती है नंदू हाथी से। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि नंदू हाथी है। ये अभी छोटा है, ठीक है, और ये अपने परिवार के साथ रहता है। अब इसमें कुछ ऐसा नज़ारा बता रखा है कि देखिए, ये जो है मुख्य रूप से जिस परिवार के साथ रहता है उसमें मुख्य रूप से जो इसकी माँ है वो होती हैं और बाकी हथनियाँ होती हैं, ठीक है। अब ये सब आराम से घूमने जा रहे हैं, मतलब जंगल में रहते हैं और आराम से अभी जा रहे हैं खे तालाब की तरफ, कीचड़ की तरफ, जहाँ पानी होगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है कि भाई नानी माँ है, जैसे नानी माँ मतलब माँ की माँ, तो ये बच्चों को कंसेप्ट बताना है, नानी माँ मतलब माँ की माँ। वैसे बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी उनसे पूछना है कि आप उनको अपनी भाषा में क्या बुलाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें स्थानीय भाषा को भी जगह देनी होती है। देखिए, अब सब है कि भाई जंगल पहुंचते ही सब ये झुंड बिखर गया। देखिए, सब अपनी मनपसंद की पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए और कुछ देर बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे, सब पानी में खेलने लगे। बहुत बड़ी हथनियाँ नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई। तो तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर इसी की है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि एक हाथी, एक वयस्क सामान्य हाथी, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, हाँ, और ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये फैक्ट्स हैं, इनको याद कर लीजिए, एग्जाम में ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है इनसे कि हाथी एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोते। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इसलिए उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और वैसे उनके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं। अब नंदू जो है अभी छोटा है, सिर्फ 3 महीने का, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। अब बच्चों से पूछे तुम्हारा वजन कितना है, तो एक तरीके से कंपैरिजन है। थोड़ा बहुत बच्चे वेट का कंसेप्ट भी सीखेंगे, अनुमान लगाना कि भाई छोटी चीज़ें हल्की होती हैं, बड़ी चीज़ें भारी होती हैं। नंदू अभी छोटा है, बच्चा है, लेकिन फिर भी उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो बच्चे सारी चीज़ें समझेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे तस्वीर है जहाँ पे छोटे हाथी के बच्चे सब आपस में खेल रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया था। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो बात बता रखी है कि अभी हमने पढ़ा कि नंदू अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फीमेल एलिफेंट्स हैं, यानी कि हथनियाँ ही होती हैं हाथी के झुंड में। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। जब ये हाथी 14-15 साल, मतलब कोई अगर हाथी है, मान लीजिए अभी छोटा बच्चा है और हाथी है वो, तो जब वो 14-15 साल तक तो अपने झुंड में ही रहेगा और फिर वो झुंड छोड़कर चला जाता है और अकेले ही रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में इनसे सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाथियों की तरह और भी जानवर झुंड में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चों से ये सवाल हमें करना है। अब ये हाथी की सवारी कर रखी है, बच्चों से चर्चा करें कि हाथी की सवारी क्या आपने की है ना। तो ये सारी चीज़ें आप चर्चा करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब एक छोटी सी कहानी है, बगुला और भैंस। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा। बच्चों से चर्चा करने को कह रखा है कि आपको चर्चा करना है, ठीक है। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ, एक छोटी सी एक्टिविटी है। देखिए यहाँ पे बच्चे को हाथी बनाना सिखा रखा है, कागज़ को मोड़ करके। और जब बच्चे ये चीज़ें करेंगे तो बच्चे सीखेंगे। अब यहाँ पे एक जानवरों की सभा है, इसको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे जानवर आपस में एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे इनको तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जानवर अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं। और जब बच्चे इसको पढ़ेंगे तो बच्चे थोड़े से संवेदनशील भी हो जाएंगे जानवरों को लेकर के। जैसे सांप है, ये कह रहा है कि अब पिटारा ही मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी और यह सपेरा, है ना। अब इसी प्रकार से भालू भालू क्या कहता है कि ये मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, आग के गोलों से निकलो और ना जाने क्या क्या।
इसी प्रकार घोड़ा अपना दुख सुना रहा है कि भाई मेरे पैर में जब नाल ठोकी जाती है तो मुझे बहुत दर्द होता है। बंदर कह रहा है कि हमें भूख खाली पेट हो तब भी हमें नाचना पड़ता है, मदारी नचाता है। बिल्ली खुश है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ फिर भी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसी प्रकार कबूतर कह रहा है कि लोग मुझे बुला बुला कर दाना खिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों में क्या है, इन सब चीज़ें पढ़ेंगे तो बच्चे थोड़े से जानवरों के प्रति संवेदनशील होंगे। अब एक छोटी सी यहाँ पे एक अच्छी सी तस्वीर है, इसको देखिए। यहाँ पे बच्चों को बता रखा है कि बताओ इसमें कितने पैर हैं, और आपको भी एक बार गिन के बताना है कि इसमें कितने पैर हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यहाँ कितने पैर नज़र आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, क्या आप जानते हैं हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने साथियों की भी करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हाथी क्योंकि झुंड में रहते हैं, एक सामाजिक प्राणी है और ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में इतना ही है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो भी मैंने आपको समझा दी हैं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।